गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आज हम बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है कॉल्स इन एरियर। अभी तक बेटा आप लोगों ने शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्री सीखा, सिक्योरिटी प्रीमियम कंसेप्ट की जर्नल एंट्रीज को आपने सीखा। आज का जो कंसेप्ट है बेटा वो कॉल्स इन एरियर का है और कॉल्स इन एडवांस, दो टॉपिक आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कॉल्स इन एरियर होता क्या है। कॉल सिनेरियर होता है बेटा जब कोई व्यक्ति, कोई शेयर होल्डर हमारा रुपया देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जैसे कि हमने राम को 1000 शेयर दिए थे, उसने हमारा एप्लीकेशन का मनी दिया बट उसने हमारा अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो हम इसको बेटा क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कि हमारा रुपया कॉल्स इन एरियर में रह गया। क्लियर है? तो इस टॉपिक को बोला जाता है बेटा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर पे अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हम एक इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, बट उसका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है बेटा वो 10% का हो सकता है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो कॉल्स इन एरियर की जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, तो वो आप इस जर्नल एंट्री को पहले देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू। तो बेटा जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि राम जो है, हमने एबीसी लिमिटेड कंपनी है, हमने इशू किए हैं 2000 शेयर्स पब्लिक को, 10 ईच है, 20% प्रीमियम पे है जैसा कि लिखा हुआ है। एप्लीकेशन जो है वो 2 रुपये की है, अलॉटमेंट 5 रुपये की है और प्रीमियम 2 रुपये का अलॉटमेंट में ही शामिल है। और फर्स्ट कॉल जो है वो 1 रुपये की है और फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपये, यहाँ पे 4 रुपये की फाइनल कॉल रखी गई है। ठीक है? और एक राम नाम का व्यक्ति है जिसके पास में कंपनी के 500 शेयर्स है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और उसने हमारी सिर्फ एप्लीकेशन की मनी दी, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री जो है पास करनी है। किस तरीके से ये एंट्री पास की जाएगी आपने अब इस पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना। तो सबसे पहले बेटा आप लोग एप्लीकेशन का मनी रिसीव करिए। आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन का रुपया रिसीव किया। एप्लीकेशन जो है 2000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से है, मतलब कि 4000 रुपये जो है वो आपको एप्लीकेशन पे रिसीव होंगे 2000 शेयर पे 2 के हिसाब से। क्लियर है? अगली एंट्री आप करेंगे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप उसमें जो है वो रुपये को ट्रांसफर, जो आपकी मनी थी वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 4000 शेयर के लिए। यहां तक क्लियर है बेटा आप सभी को? ठीक है, इसकी नरेशन आप लोग यहाँ पे पास कर देंगे। देन उसके बाद अब आपकी एप्लीकेशन की जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट की सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही एंट्री आपको पास करनी है। और विद प्रीमियम आपने उस रुपये को मंगाना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मनी को ड्यू करेंगे। सबसे पहले अलॉटमेंट है कितने रुपए की बेटा? आपके पास 2000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपीज की आपको अलॉटमेंट ड्यू करनी है, जिसमें आपकी शेयर कैपिटल कितने रुपए की होगी? 2000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये आपके कैपिटल में जाएंगे, और प्रीमियम में 2000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 4000 रुपया जो है वो प्रीमियम में जाएगा। तो ये एंट्री करेंगे अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। आप इस एंट्री को यहाँ पे पास करेंगे, ये होगी आपकी एंट्री। अब आप बैंक के थ्रू मनी रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और टू हमारे पास होगा यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है?
अब देखिए अलॉटमेंट पे आपको 10,000 रुपीज की आपने डिमांड रखी थी, लेकिन ये कह रहा है जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि राम के पास 500 शेयर थे, उसने ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी। तो राम ने हमारे 500 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 2,500 रुपीज पेड नहीं करे, तो वो रुपया हमारे लिए एक तरह से लॉस हो गया। और आपको पता अकाउंट का रूल क्या कहता है, लॉस हमेशा डेबिट में जाएगा। तो इस वजह से आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करेंगे। और वो कितने रुपये से होगा, 500 शेयर पे 5 रुपया। जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट पे होने वाला प्रीमियम भी पेड नहीं किया, तो 2,500 रुपीज से आप इसे डेबिट करेंगे और 7,500 रुपीज जो है वो आपको बैंक में रिसीव हो जाएंगे। और इसके एक नरेशन पास कर देंगे, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, सॉरी ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री जो है वो पास कर दी। अब बारी आती है बेटा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉल 1 रुपये की है। तो सबसे पहले आप ड्यू की एंट्री करें, फर्स्ट कॉल मंगाने की एंट्री करें। तो आप एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप सबसे पहले इस एंट्री को यहाँ पे पास करेंगे। 2,000 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से 2,000 जो है वो आप मंगाने का काम यहाँ पे करेंगे। अब आपके पास बैंक में रुपया आएगा, फर्स्ट कॉल का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये रुपया आपके पास में आएगा। अब बेटा आपके पास में जो रुपया आना चाहिए था वो 2,000 रुपया आना चाहिए था, लेकिन राम के पास बेटा 500 शेयर है, तो 500 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से 500 उसने पेड नहीं किया। इट इज द कॉल इन एरियर डेबिट में लिखा जाएगा हमेशा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 500 से। तो 2,000 में से 500 चले गए, तो बैंक में हमें रिसीव कितने होंगे, 1,500 रुपीज जो है वो रिसीव होंगे। तो इस तरीके से ये कॉल इन एरियर की एंट्री यहाँ पे पास कर दी जाएगी फर्स्ट कॉल पे। और नरेशन में लिख देंगे अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। तो ये मनी आपने यहाँ पे रिसीव कर ली है। क्लियर है बेटा आप सभी को? तो ये इस तरीके से आपकी फर्स्ट कॉल की जो है एंट्री पास हो जाएगी। अब लास्ट एंट्री फाइनल कॉल की है। फाइनल कॉल जैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 4 रुपये के हिसाब से है। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करिए। तो आपने एंट्री करी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री तो होगी बेटा ड्यू की, और कितना चाहिए, 2,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से आपको जो है मनी चाहिए। तो कितना हो गया बेटा, 8,000 रुपया जो है आप लोगों को रिक्वायर है, जो आपको मनी चाहिए फर्स्ट फाइनल कॉल पे। और बैंक में आपके पास रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो आपके पास में बैंक में कितना रुपया यहाँ पे रिसीव होगा ये आपने देखना है। चाहिए था 8,000, लेकिन राम के पास 500 शेयर है, तो उसने 500 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपया पेड नहीं किया। तो 2,000 से आप कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 2,000 से। समझ लें आप इस चीज को। तो अब आपके पास बैंक में बेटा यहाँ पे कितना रुपया आ गया है, 6,000। तो इस तरीके से 6,000 रुपये बैंक में लिख दिए जाएंगे, और ये कॉल्स इन एरियर की एंट्री इस तरीके से जो है बेटा पास करी जाएगी। ठीक है, तो ये थी बेटा कॉल्स इन एरियर की एंट्री। अब आपके पास एक नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो है कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री। कॉल इन एडवांस जो होता है बेटा, अगर कोई शेयर होल्डर अपना टाइम बचाने के लिए अपना कॉल्स का या अलॉटमेंट का रुपया एप्लीकेशन के टाइम या कॉल्स का रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस में दे देता है, ताकि जब कॉल मंगाई जाएगी उस टाइम पे उसे दोबारा से पेमेंट ना करना पड़े, तो इसे बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एडवांस। अगर कोई व्यक्ति एडवांस में रुपया देता है तो अब कंपनी को
उसे इंटरेस्ट पेड करना चाहिए, क्योंकि वो रुपया एडवांस में दे रहा है। तो एज पर द सेबी गाइडलाइंस हम मैक्सिमम जो इंटरेस्ट है वो 12% का दे सकते हैं कॉल्स इन एडवांस पे। क्लियर है? कॉल्स इन एरियर पे चार्ज करेंगे 10% और कॉल्स इन एडवांस पे देंगे कितना? 12%। क्लियर है? तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम सीखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। जैसा कि आप एक क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है कि एबीसी लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर को इशू किया है। 10 रुपीज ईच है, 20% प्रीमियम पे है जैसा कि लिखा हुआ है। अब इस रुपये को एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं हम लोग 3 रुपये के हिसाब से। अलॉटमेंट पे 5 है जिसमें प्रीमियम भी है 2 रुपये का। फर्स्ट कॉल 1 रुपये की है और फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपये की है। अब एक व्यक्ति हमारे पास श्याम है जिसके पास में शेयर है 2000। उसने फर्स्ट कॉल का 1, फाइनल कॉल का 3, दोनों का रुपया इकट्ठा दे दिया है। किस पे दे दिया है बेटा? अलॉटमेंट पे दे दिया है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएगी, अब वो हमें जो है सीखना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे। तो एंट्री आपके पास हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपने बैंक से मनी रिसीव किया 5000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपीज आपने रिसीव किया एप्लीकेशन का। उसके बाद आप अगली एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप जो है इसको लिखेंगे और कितने रुपए की होगी बेटा? ये 15,000 रुपीज की इस एंट्री को आप ऐसे पास करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गई बेटा आपकी एप्लीकेशन की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद आपने अलॉटमेंट की एंट्री, ड्यू की एंट्री करनी है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने इस एंट्री को यहां पे लिखना है। और 2 यहां पे हो जाएगा बेटा आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। अब 5000 शेयर पे आपके पास 5 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए आने चाहिए, जिसमें 5000 शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से 15,000 रुपीज की आपके पास हो गई है इक्विटी शेयर कैपिटल। और 5000 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 10,000 का हो गया है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है आप सभी को इतना चीज? अब आपके पास बेटा बैंक में रुपया आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप यहाँ पे। 2 लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। और 2 कॉल्स इन एडवांस। अब आप पूछेंगे सर ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्यों क्रेडिट किया गया, अभी आपको ये चीज समझ आएगी। अब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे 25,000 रुपये आपने मंगाए थे, लेकिन एक व्यक्ति है श्याम जिसके पास शेयर है 2000। आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं ना 2000। अब 2000 शेयर पे उसने फर्स्ट कॉल 1, फाइनल कॉल 3, टोटल हो गए 4। तो 2000 पे 4 के हिसाब से 8,000 रुपये, 8,000 रुपये उसने एडवांस में आपके पास भेज दिए हैं। तो आपके पास बैंक में टोटल मनी कितनी रिसीव हुई होगी बेटा? 25 प्लस में 8,000। तो आपके पास बैंक में जो मनी रिसीव हुई होगी वो 33,000 की। 8,000 पता चला ना आपको कहाँ से आया है? 8,000 आया बेटा आपके पास 2000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपये आपने एडवांस में रिसीव करे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये एंट्री आपने पास करनी है। जब भी आप कॉल इन एडवांस को रिसीव करेंगे तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्लियर है? तो अब सीखते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री को ड्यू करते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल बेटा आपकी है 5000 शेयर पे 1 रुपीज के हिसाब से 5000 की। क्लियर है? अब आप इस मनी को रिसीव करेंगे बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो आप इस फर्स्ट कॉल का रुपया 5000 क्या करेंगे, ड्यू करना चाह रहे हैं। अब क्या होगा कि जो व्यक्ति श्याम है जिसके पास में 2000 शेयर थे, वो 2000 पे फर्स्ट कॉल का 1 रुपया पहले ही एडवांस दे चुका है, तो वो व्यक्ति तो रुपया नहीं देगा ना। तो 2000 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से हमारे पास 2000 रुपया ऑलरेडी आ चुका है। तो 2000 रुपये को हम क्या करके लिखेंगे बेटा, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट बाय ₹2000। अब अगर 2000 एडवांस आ चुके हैं, टोटल आप 5000 मंगा रहे हैं, तो इन दैट केस आपके पास बैंक में रुपया कितना रिसीव होगा, 3000। तो इसकी आप एक नरेशन पास कर देंगे कि हमने जो है इतना रुपया रिसीव किया है फर्स्ट कॉल पे और इतना रुपया एडजस्ट कर दिया है कॉल्स इन एडवांस का। तो देखिए पिछली एंट्री में अलॉटमेंट में कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था क्योंकि वो मिला था, ठीक है, और अब हम कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हम कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? दिस इज द एंट्री फॉर द फर्स्ट कॉल। एंड अब हमारे पास में फाइनल कॉल की एंट्री आती है, तो हम एंट्री में क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम फाइनल कॉल पे कितना रुपया बेटा यहाँ पे मंगाएंगे, हम फाइनल कॉल पे जो है 5000 शेयर पे हमारे पास फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपए के हिसाब से है, टोटल 15000 जो है हम यहाँ पे डिमांड रख रहे हैं। समझ रहे हैं? अब आपके पास बैंक में रुपया रिसीव होगा फाइनल कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो आपके पास बैंक में कितना रुपया आना चाहिए, आना तो चाहिए 15, लेकिन जो व्यक्ति है श्याम उसके पास शेयर थे 2000, वो 2000 पे 3 रुपए के हिसाब से 6000 रुपये ऑलरेडी दे चुका है, ऑलरेडी दे चुका है जो अलॉटमेंट के टाइम एडवांस में दिया था। तो आप डेबिट में यहाँ क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट बाय ₹6000 से, और यहाँ पे आप अपने बैंक को कितने रुपए से डेबिट करेंगे बेटा, 9000 रुपये से। तो इस तरीके से आपके पास में अमाउंट रिसीव होगा फाइनल कॉल के लिए। तो ये एंट्री बेटा आप लोगों ने पास करनी है। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा, हमने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री को सीखा। तो आज के लिए बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे आपके लिए इतना ही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में।